अभी आप देखेंगे जो गिरफ्तारी चल रही, छापेमारी चल रही है, ये इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये खाना पूर्ति है, समझ लीजिए। सिर्फ बीपीएससी 67वीं का आप जांच क्यों कर रहे हैं? आप इससे पहले जो 66वीं हुई है उसका भी जांच करिए। उससे पूर्व में जो हुआ है छापेमारी चल रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो सरकार के जो नेता हैं उनका भी हाथ है, जो किसी पार्टी के सदस्य हैं उनका भी हाथ है इसमें। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार बीपीएससी पेपर लीक को लेकर जो गिरफ्तारी है वो हो रही है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए आशीष है, जो कि बीपीएससी के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी भी हैं। आशीष, पहला सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से बीपीएससी की जो जांच हो रही है, जिस तरीके से छापा मारा जा रहा है और लगातार गिरफ्तारी हो रही है, इस पर आप कितना सहमत है इससे? अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं NBC 24 को, जो इस मुद्दा को आप उठा रहे हैं प्रमुखता से। शिक्षा का मुद्दा हो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, और बीपीएससी में जो ये धांधली हुआ है इसको लेकर के जो आप मुखरता से उठा रहे तमाम बात आप रख रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी टीम को धन्यवाद देते हैं। अभी आप देखेंगे जो गिरफ्तारी चल रही, छापेमारी चल रही है, ये इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये खाना पूर्ति है, समझ लीजिए। और बीपीएससी सिर्फ 67वीं का जाँच क्यों, सिर्फ बीपीएससी 67वीं का आप जांच क्यों कर रहे हैं? आप इससे पहले जो 66वीं हुई है उसका भी जांच करिए। उससे पूर्व में जो हुआ है उसका भी जांच करिए, क्योंकि जो छापेमारी चल रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो सरकार के जो नेता हैं उनका भी हाथ है, जो किसी पार्टी के सदस्य हैं उनका भी हाथ है इसमें। और सरकार के बड़े बड़े मंत्री के साथ उनका फोटो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उसका सेल्फी है। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें कहां तक ये जांच जा सकती है। तो ये जांच निष्पक्ष तरीके से तब होगी जब ये जांच सीबीआई को दिया जाए, या नहीं तो हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे ये जांच कराई जाए। सिर्फ ईओयू पे हम लोग को भरोसा नहीं है। आप देखेंगे जो ईओयू जो जांच कर रही है आर्थिक अपराध इकाई, उसमें देखेंगे उसमें तमाम तरह के ऐसे अधिकारी हैं जो पूर्व में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो जिस अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो उस अधिकारी कैसे सही तरीके से जांच कर सकती है? कब ये कोई भी समझ सकता है। तो जो उन पे आरोप है, तो इसलिए उन लोगों को चाहिए कि इन लोगों को बाहर किया जाए, और जो रिटायर्ड जो जज है हाईकोर्ट के, उनके निगरानी में ये जांच करवाया जाए, और सिर्फ खाना पूर्ति नहीं किया जाए। एक डीएसपी की भी गिरफ्तारी हुई है बीपीएससी पेपर लीक मामले में, तो इस पे आप क्या कहिएगा? ये तो बहुत शर्मनाक है। जो सरकार के ही अधिकारी है वो, और उसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे अभिषेक जी कि उसमें उनके जो जितने संबंधी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो सभी किसी न कोई पदाधिकारी बन गए। आखिर कैसे बने? यहाँ पे छात्र जो है दिन रात अपना जो है मेहनत करते हैं, रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं जाकर के, घर नहीं जाते हैं सालों भर, इस तरह से स्टडी करते हैं। जब कटअप आता है एग्जाम का तो सभी अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, इतना कटअप कैसे चला गया? हम भी पढ़ते हैं, हम भी इस तरह से स्टडी कर रहे थे, इतना कटअप कैसे चला जा रहा है? तो ये अब तो स्पष्ट हो गई है जो कि इतना कटअप जाने का क्या रीजन है, क्योंकि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जा रहा है। और इससे पहले भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, 66वीं का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जो कि औरंगाबाद का सेंटर कैंसिल किया गया था। तो आप अगर लगता है कि 1 सेकंड में यहाँ पे पूरा बिहार वायरल हो सकता है कि एक सेंटर को आप क्यों कैंसिल किए थे, तो उसमें भी कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया था। जो बीपीएससी का अभी तक के इतिहास को देखा जाए तो उसमें देखेंगे इतना कटअप कभी नहीं गया था, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा समझिए। जो कि 66वीं का जांच नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 67वीं का किया जा रहा है, क्योंकि 66वीं का जांच होगा उससे पहले किया जाएगा। तो इससे सिर्फ जो डीएसपी जो एक रंजीत कुमार रजक करके हैं, वो जो पकड़ाए हैं, सिर्फ वही नहीं पकड़ाएंगे, उससे पहले और भी अधिकारी पकड़ाएंगे। लेकिन सब पे पर्दा डाल दिया जाएगा, किसी न किसी मुद्दा को बाहर कर दिया जाता है, जिससे बीपीएससी का जो मुद्दा है वो गौन हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं और विपक्ष भी हैं, और जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, तमाम पार्टी के लोग, एक भी इस पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देने से नहीं होता। आप इसके लिए क्या किए? बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ, और इसके लिए जो हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं या सीबीआई से जांच का मांग किए। आप आज सड़क पे कोई नेता या कोई भी युवा नेता अपने आप को कहता है, कोई नहीं आता है, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं आया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोग के संबंधी का रहता है उसमें जो है, क्योंकि पैरवी जो रहता है अभिषेक जी, नॉर्मल आदमी जो किसी गांव से आता है और उठ करके पटना तैयारी करने के लिए आता है, तो उसका इतना लिंक नहीं रहता है जा करके कहीं करवा ले कुछ, लेकिन उन्हीं लोगों के जो संबंधी होते हैं उन्हीं सब का होता है। तो हमारा ये कहना है, जो बिहार के जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं,
आप ये समझ लीजिए, जब बीपीएससी में ये हाल है तो आप बीपीएससी सचिवालय का फॉर्म भर के खुद से आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको पढ़ाई करने से नहीं होगा। पढ़ाई को ट्रांसपेरेंसी के लिए जो एग्जाम होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जब एग्जाम होती है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी जब एग्जामिनेशन सेंटर पे निकले तो उसके साथ कार्बन कॉपी होना चाहिए और परीक्षा सही तरीके से होना चाहिए। कहा जाता है कि जैमर लगा दिया गया है, लेकिन आप सच्चाई ये देखिएगा अभिषेक जी, ठीक से तो जांच भी नहीं किया जाता है। जैमर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जांच कौन करता है, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। जैमर लगाने वाला जैमर लगा के चला गया, लेकिन इसका जो जांच कौन कर रहा है, कोई अधिकारी नहीं करता। एक फॉर्मेलिटी होता है, जैमर लग गया है, शो ऑफ वहां पे हो गया है, लेकिन वहां पे इस तरह का कोई भी सेंटर पे जो है समझिए ठीक से कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो हमारा ये अभ्यर्थी से कहना है कि आपको एक बार एकजुटता दिखाना पड़ेगा। एक दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 365 दिन स्टडी करते हैं, 12-12 घंटा 14 घंटा आप स्टडी करते हैं, लेकिन आप एक दिन निकालिए और एक बहुत बड़ा आंदोलन करिए, जिससे ये जो बीपीएससी का जो पर्दाफाश है वो पर्दाफाश हो सके। आप सचिवालय का फॉर्म भरे हैं, चाहे कोई अभ्यर्थी बिहार पुलिस का फॉर्म भरता है, एसआई का फॉर्म भरता है, तो ये मत समझिए परीक्षा फेयर हो रहा है। जब बीपीएससी सिविल सर्विस का परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है तो आपका परीक्षा कुछ नहीं है इस परीक्षा के सामने में, और उसका तो समझिए इतना इस तरह से दिखाया भी नहीं जाता है। अगर ये मान लीजिए अगर मीडिया में नहीं दिखाया जाता, ये प्रश्न पत्र वायरल नहीं होता, तो क्या 67वीं का प्रश्न पत्र लीक होता क्या? कभी नहीं होता। कोई चर्चा ही नहीं बनता, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। तो इससे स्पष्ट है कि जो विभाग है और जो सरकार है इस बात में लिपापोती कर रही है। तो लिपापोती करना बंद करिए और हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनसे इसका जांच कराइए, और तमाम बिहार के अभ्यर्थी से आग्रह है कि एक दिन का समय निकालिए और ये समय तय किया जाएगा, और सभी जो है आंदोलन के लिए तैयार रहिए, और तभी जाकर के पारदर्शिता आएगी। अन्यथा नहीं तो आप पढ़िएगा लेकिन आप बहुत खुश होइएगा, कट ऑफ से मेरा 2 नंबर कम है तो अगले बार तो हमारा हो ही जाएगा। आशीष जी, एक सवाल और रहेगा। कुछ नेताओं का भी नाम आ रहा था जिसमें एक नेता का गिरफ्तारी भी हुआ है, तो क्या लगता है इसमें मंत्रियों की भी संलिप्तता होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल संलिप्तता होगी। हमको मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, और ऐसे लोग उसमें बाइट दिए थे जिनका स्पष्ट कहना था कि वो दावे के साथ कह रहे थे जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उनका ये स्पष्ट कहना था। तो कोई आम व्यक्ति नहीं बोला था, वो सरकार के भी पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, उनका ये स्टेटमेंट था। तो कहीं न कहीं जब तक समझ लीजिए छोटा व्यक्ति का ये है ही नहीं अभिषेक जी, और छोटा मोटा जो है अधिकारी उसको पकड़ा जा रहा है। भाई जो इसका किंग पिन है उसको पकड़िए ना। यानी कि आपका साफ कहना है कि बड़ी मछली का हाथ है इसमें, छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है। बड़ी मछली का तो गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़ी मछली है उसका तो कोई जांच ही नहीं हो रहा है, ना उस पर कहीं जा रहा है। अगर देखा जाए तो आप देखिएगा, जो आप बात किए मंत्री का, आप देख लीजिएगा किसी के कोई भी व्यक्ति का मुख्यमंत्री जी के साथ सेल्फी है, किसी और के पार्टी के जो है वरीय नेता है उनके साथ उनका तस्वीर है, उनके साथ बैठ करके खा रहे हैं। तो क्या कोई आम व्यक्ति जब अगर उनके साथ खा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ बहुत घनिष्ठता है। बिल्कुल। तो घनिष्ठता है तो कहीं न कहीं उनका भी नाम इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे बचाने का काम किया जा रहा है। आपको क्या दिक्कत? अगर आप निष्पक्षता के साथ जांच कराना चाहते हैं, आप सीबीआई को दीजिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच कराइए, क्या समस्या? अगर आप दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इनको पूरा इस तरह से जांच कराना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी इस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुस्कुरा करके छोटा मोटा हम बोलते नहीं काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब विधानसभा का चुनाव था, तो उसमें उनका कहना था कि अंत भला तो सब भला, उनका ये स्टेटमेंट था। तो इस बार हमको अंतिम बार जिता दीजिए, उसके बाद अंत भला तो सब भला। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, अंत भला तो सब भला जो आप बात बोले थे, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जाते जाते इस तरह बन के जाइए कि आपको बिहार में याद किया जाएगा। और बीपीएससी का जो परीक्षा है, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, और इससे पहले और भी जितना परीक्षा है, दरोगा में भी हमेशा बात उठते रहा है कि उसमें धांधली हुआ है। तो इन सभी को आप एकदम निष्पक्षता के साथ जांच कराइए, और दूध का दूध पानी का पानी अलग करिए। और सिर्फ कुछ बोलते आप वो समय नहीं रहा कि आप सिर्फ जो है मुस्कुरा करके चले जाइएगा, कहिएगा हम काम करने पे विश्वास करते हैं। तो आपको मुख्यमंत्री जी बताना पड़ेगा आप काम अगर करते तो काम क्या करते हैं। अब वो समय आ गया, आपके चुप रहने से नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा आपका जांच कहाँ तक पहुंचा है, ये मीडिया के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा, और ये आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है मुख्यमंत्री जी, आप इसमें हस्तक्षेप करिएगा कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को कतई नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको रिटायर्ड चीफ जस्टिस से जांच कराइए, और जिससे कि जांच निष्पक्षता से हो पाएगी।
तो आपने सुना, हमारे साथ आशीष थे, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। साफ साफ इनका कहना है कि जिस तरीके से बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से जांच हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नहीं हो रही है और इससे हम संतुष्ट नहीं है। वहीं इन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कहा था चुनाव होने से पहले कि अंत भला तो सब भला, इस बार जिता दीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष का यह साफ कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से बात करते हुए साफ बताएं कि जांच कहां तक पहुंचा है और इनका यह भी साफ कहना था कि मंत्रियों की भी संलिप्तता है। छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में कहां तक सरकार अपना काम करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।